जन्म का 27वां दिन हुआ, जन्म नक्षत्र आया, भगवान ने करवट ली। यशोदा जी ने कहा भैया फेरी फेरा पूरे गांव में। बोले क्या? बोले लाला के करवट बदलने का उत्सव होगा। नंद रानी को तो रोज उत्सव मनाना है, कोई भी माध्यम बन जाए। अब लाला के करवट बदलने का उत्सव है। अपने पयोधरों का पान कराकर बढ़िया पलना में पौड़ा दिया लाला को, सुंदर मखमली वस्त्र डाल दिया और छकड़े के नीचे लिटा दिया। छकड़ा होता है ना, शकट। गांव में बैलगाड़ियां होती थी, संस्कृत में बैलगाड़ी को शकट बोलते हैं, गाड़ी। उसके नीचे रख दिया। महाराज कंस ने एक और मामा जी को भेजा। इनका नाम तो वैसे उत्कच है, ये हिरण्याक्ष का पुत्र है और इसको श्राप हुआ है। गर्ग संहिता में इसकी कथा है, भागवत में नहीं है। ये कथा गर्ग संहिता की है। एक तो ना भागवत जी इतना गंभीर ग्रंथ है कि आपको बहुत ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे तब भागवत जी के रहस्य उद्घटित होंगे। प्राय इसे शकटासुर कहते हैं लोग, लेकिन इसको ये हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष का पुत्र है उत्कच। लौमस ऋषि का श्राप है कि जिस वस्तु में जाओगे वही तुम्हारा शरीर हो जाएगी। तो ये उस सकट में बैठ गया, इसलिए इसका नाम हो गया सकटासुर। ढोलक बजी, माताओं ने मंगल गीत गाए, ठाकुर जी की नींद खुल गई, भगवान रोने लगे। भगवान ने देखा कि जिसका उत्सव हो रहा है उस पर कोई ध्यान ही नहीं है किसी का, सब बढ़िया ढोल धमाके में अपने आनंद में लगे हुए हैं। भगवान ने कहा हम भी धमाका कर देते हैं। ऊपर देखा तो मामा जी विराजमान थे। ठाकुर जी ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से उस सकट का स्पर्श किया और उस सकट पे रखे हुए माखन के माठ गिर गए, सकट पलट गया और सारी माताएं घबरा गईं। अरे राम राम, इसी छकड़े के नीचे तो कन्हैया थे। दौड़े दौड़े पहुंचे, पास में 2-4 बालक खेल रहे थे। गोपियों ने कहा लाला क्या भया, कैसे ये सकट पलट गया? बालकों ने कहा मैया तुम मारोगी तो नहीं, हमारी बात विश्वास करोगी कि नहीं? गोपियों ने कहा बात मत बनाओ, जल्दी बताओ। तो गोपों ने कहा मैया ये लाला पहले खूब रोया, इधर उधर देखा, जब किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो इसने क्रोध में आके अपने पैर को उठाया और पैर का अंगूठा लगाया और गाड़ी पलट गई। गोपियां बोली भला 27 दिन के लाला में इतना सामर्थ्य कहां से आया? जरूर तुमने आज भांग चटकाए राखी है, इसलिए ऐसी बात बोलते हो। जरूर नशा किया हुआ है। भला लाला 27 दिन का कन्हैया गाड़ी पलटा देगा? इसे सकट भंजन की लीला कहा।